जो सिताइश जो मुबारक और भला है। खुदावंद का मुकद्दस कलाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 5वां बाब मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और आयत नंबर 14 में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। तुम दुनिया के, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और आगे जो लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। हालेलुया। आज जिस बात पर हम गौर करते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं इस मुआशरे के अंदर तारीकी बढ़ती जाती है, तारीकी, और हम उन लोगों पर भी इल्जाम लगाते हैं फला लोग बहुत तारीकी में, फला एरिया बहुत तारीकी में, और इस तरह के तबसरे करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तारीकी को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, और यह है कि रोशनी चमके। हालेलुया। इसका एक ही इलाज है, तारीकी को कैसे दूर किया जा सकता है, और वो है रोशनी का चमकना। और रोशनी के अंदर इतनी पावर है कि वो तारीकियों को भगा सकती है, तारीकियों को शिकस्त दे सकती है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के अंदर जब हम देखते हैं तो नूर के बारे में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। तो आपकी अगर अपनी जिंदगी मुनव्वर हो जाती है, रोशन हो जाती है, हाँ जी, आपकी जिंदगी क्या हो जाती है? रोशन हो जाती है। आप मुनव्वर हो जाते हैं तो फिर आप दूसरों को भी रोशन करते हैं। हालेलुया। दूसरों को भी। तो नंबर 1, तुम दुनिया के नूर हो। और फिर मिसाल दी गई है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो फिर अंदर नहीं रह सकता, वो छुप नहीं सकता। वो फिर कोशिश करेगा कि जो रोशनी मुझ में है वो फैले। हालेलुया। वो क्या करे? वो फैले, वो रोशन करे। तो कई बार ये बाइबल का तर्जुमा जिस बंदे ने किया उसका नाम था हेनरी मार्टिन। उसका नाम क्या था? ये उसका बहुत मशहूर जुमला है, और वो कहता है, मुझे जलने दो, मुझे जलने दो। जब आग जलती है तो उससे हीट पैदा होती है जो एनर्जी है, और फिर उससे रोशनी पैदा होती है। हालेलुया। उससे उस बंदे की मैं मुख्तसर आपको बायोग्राफी आपको बताता हूं। जब वो 6 साल का था तो उसकी मां की डेथ हो गई। फिर जब वो 9 साल का था, 19 साल का, उसका बाप ही फौत हो गया। जिस बच्चे के साथ इस तरह के हालातों वाकयात रहे हो, आप क्या सोच सकते हैं कि वो उसकी जिंदगी किस तरह की हो सकती है। अगर आज के मुआशरे में देखें, किसी के साथ ऐसा हुआ हो, वो कहते चुके ना माँ बाप रहे, अब हमें कौन है को अच्छे बुरे से मना करने वाला, तो जिधर जो दिल चाहे वो उसी तरह से जिंदगी अपने गुजारते जाते।
लेकिन उस शख्स के लिए खुदा का मंसूबा था। उसकी बहन ये चाहती थी कि ये खुदा का खादिम बने। उसने मैथमेटिक्स में मास्टर किया, एमएससी की उसने। वो वहां पे बहुत अच्छा प्रोफेसर बनकर इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर किया था, जो दुनिया की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। वो वहां पे बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन उन दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी इंडिया। उस वक्त ये एक ही मुल्क था, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इतने बड़े मुल्क में बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी। सो उसमें उन लोगों के लिए पासवानों की भी जरूरत थी, जिसमें एक चैपलन के तौर पर उसे भी जॉब मिली, उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो यहाँ पर आ जाए और वो खुदा की खिदमत के लिए इस सरजमीन पर बड़े शरीर में वो यहाँ पर आ गया। इंडिया पाकिस्तान उस वक्त एक ही मुल्क था। उसने जुबानें सीखी, ठीक है ना। आज देखिए हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको बोले बेटा ये पढ़ो उर्दू की बाइबल, नहीं मुझे नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है। तो ये तो हमारी अपनी पर्सनल, हमारी अपनी जुबान है, तो ये तो आनी चाहिए। अच्छा, कई लोग नहीं पंजाबी नहीं, पंजाबी मुझे नहीं आती। चलो भाई, उस बंदे ने आकर उर्दू सीखी, उस बंदे ने फारसी जुबान सीखी, उसने अरबी सीखी और इन तीनों जुबानों के अंदर उसने बाइबल मुकद्दस के तर्जमे कर दिए। हालेलुया। सो ये बोलियां बोलने वाले इन जुबानों के लोग हेनरी मार्टिन के कर्जदार हैं कि उसने बाइबल मुकद्दस का तर्जमा किया। ये है नूर होना। हालेलुया। ये क्या है? ये है नूर होना, कि अगर आप नूर हैं, यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और फिर मैं आपको बात बताऊं, कई बार लोग सीनियर जूनियर के चक्कर में, जो मैं सीनियर हूं, काफी सीनियर हूं, मैं समझता हूं अगर हेनरी मार्टिन के सामने हम जो सीनियर बनते ना में खड़ा कर दिए ना, हमें कान पकड़ने पड़े। जिस बंदे ने इतना काम किया और उस वक्त में पैदल सफर कर करके, ठीक है ना, 40 दिन का, मुल्क के अंदर भी वो कलकत्ता से जो है वो कानपुर एक एरिया था, वहां पर 40 दिन पैदल लोग उस वक्त सफर करते थे। और जिसके फेफड़े भी बंदे के बराबर काम ना करते हो, इसके बावजूद वो काम करता रहा। और 33 साल की उम्र में उसकी डेथ भी हो गई। कितने? 30 और 3, 33 साल की उम्र में उसकी डेथ भी हो गई। शायद उसे कोई सीनियर मानने को तैयार न होता। 33 साल की उम्र में बंदा इस दुनिया से भी चला गया, और लेकिन दुनिया को रोशन करके गया। हालेलुया। दुनिया को रोशन करके गया। फिर जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, उसका नाम लिडिया था। वो उसकी बहन की दोस्त थी, तो वो चाहता था कि उसे मैं शादी करके अपने साथ ले जाऊं, ताकि मेरा कोई जीवन का सफर हो और खिदमत में मेरे साथ काम कर सके। उसकी माँ ने वो शादी नहीं होने दी। वो लिडिया को छोड़ के उसने कहा मैं नहीं चाहती मेरी बेटी तेरे साथ जाए। वो लिडिया को वहां पे छोड़ के वो यहाँ पर आ गया। आज दुनिया किन चक्करों में पड़ी हुई, अपनी जिंदगी कैसे जाया लोग कर रहे हैं। वो एक लीगल वे था, वो शादी कर सकता था, और जब यहाँ पे आया तो भी उसका किसी ने सोचा ही नहीं यार चलो इसकी भी शादी करा दे। लेकिन बंदा फिर भी खुदावंद की रोशनी जो उसमें थी, वो एरियाज को, शहरों को मुनव्वर करता गया। हालेलुया। तो इस तरह से एक अरबी शख्स से उसने तर्जुमा करवाया था। साथ जो अरबी उसका जो मददगार था, वो तर्जुमा करने के चक्कर में मसीही हो गया। तर्जुमा करने के चक्कर में मसीही हो गया। अगर आपके पास कोई बात है तो रोशनी बढ़ेगी। हालेलुया। रोशनी। मैं जब कराची आया था, मैट्रिक में पंजाब से करके आया, तो कराची में मेरा कोई जानने वाला, कोई दोस्त नहीं। हम ज्यादा दिन हॉस्टल में रहते थे।
तो एफसी एरिया की तरफ मैं मुंह करके दुआ कर, मुझे पता था यहाँ पे कोई क्रिश्चियन आबादी है, तो मैं दुआ करता था खुदा कोई मेरा जानने वाला निकल आए जिसके बहाने में मैं एफसी एरिया में एंटर हो सके। तो सर यूनुस थे एक, उनकी अभी डेथ हो गई। वो बंदा मुझे बोला, मुझे इतनी खुशी हुई कि बंदा कोई एफसी एरिया का जानने वाला ना मुझे मिला। इस तरह से वो मुझे एफसी एरिया में लेके आया और इस एरिया को फिर हमने कलाम से रोशन किया। हालेलुया। अगर तुझ में नूर है तो बाइबल मुकद्दस यही कहती है, आपको किसी जगह पर भी ले जाए आप चमकोगे। हालेलुया। आप अगर आपके अंदर रोशनी है आप चमकोगे। कलाम की आयत पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में से जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन तुम दुनिया के नूर हो। आप बनोगे नहीं, आप हो। जब आप ये बिलीव करते हैं, कबूल करते हैं, नूर आपके अंदर आ जाता है, ये कबूलियत से है। हालेलुया। नूर के कोई कोर्स नहीं करने पड़ते, कबूल करना पड़ता है। ठीक है। और बल्कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आप नूर हो, फिर आप आगे बढ़ो, आप रोशन करो और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। बात हम कर रहे थे, कई बार हम सिर्फ तबसरे कर सकते हैं, फलां जगह पे बड़ी तारीखी है, फलां मोहल्ला बहुत तारीख है, फलां एरिया बहुत तारीख है। हमने कितनी कोशिश की उसको रोशन करने की, अगर हमने कोशिश ही नहीं की, हम तो इस चक्कर में लगे रहे हो पैदी सालों की लगे। तुझी अपने कम ना कम रखो। ए दुनिया इतनी पागल सी जेडी मुल्कां दे विच खबार होती रही। ठंडे मुल्क छोड़कर मिशनरी यहां पर आए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, कई बार कई चीजें दिखाने की नहीं होती, लेकिन कई बार कई चीजें दिखाने की भी होती है। जब लिखा है तो खैरात देते हैं तो किसी को ना दिखा, लेकिन हमारी रास्तबाजी के काम, हमारा कैरेक्टर, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा रवैया, लिखे लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है लिखे है तमजीद करें। हालेलुया। क्या करें? हमारा रवैया, हमारा रहन सहन, उससे पता चले कि हम मसीही हैं। लेकिन अगर हम मसीहियों का रवैया, हमारा किरदार अगर मसीह जैसा नहीं है, तो बजाय कि हम दुनिया को रोशन करें, हम तारीकी में और इजाफा कर रहे हैं। एक दिन ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या किरदार होगा इस दुनिया की रोशनी में या इनको रोशन करने में। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में देखें दुनिया रोशन कैसे हुई। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके दुनिया को रोशन किया है। हालेलुया। मत्ती की इंजील का 4था बाब देखिए। लिखे है आयत नंबर 14 में, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। हालेलुया। उन्होंने ये रोशनी के अंदर अपना कमाल है, वो रास्ते बना लेता है। रोशनी तारीकी पर गालिब आ जाती है। हालेलुया। रोशनी तारीकी पर गालिब आ जाती है। लेकिन अगर कहीं रोशनी हो, अगर हमारा दिल रोशन हो जाए, हमारा ज़मीर रोशन हो जाए, तो फिर रोशनी के अंदर अपना कमाल है कि वो गालिब आती है। जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी।
रोशनी में इतनी पावर है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह चूंकि नूर था, उसने मुर्दे जिंदा किए। रोशनी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बाइबल मुकद्दस में एक सख्त आदमी के बारे में लिखा है जो यहूदियों को कत्ल करता था। उसके पास गवर्नमेंट के लेटर भी थे कि वो जाए और लोगों का कत्लेआम करे। एक दिन वो जा रहा था मसीहियों को सताने के लिए, कत्ल करने के लिए, बांध कर उनको जेल में डलवा ले। लेकिन दमिश्क की राह पर एक तेज रोशनी उस पर चमकी। उससे फिर आगे क्या हुआ? उसकी आंखें अंधी हो गईं और घोड़े पर वो जा रहा था। घोड़े पर उस दौर में जाने से मुराद स्पीडी सफर है, स्पीड के साथ जाना है। गुनाह और बदी के अंदर कई बार जोर से भाग रहे होते हैं, अपने जोबन पर भाग रहे होते हैं गुनाह और बदी करने के लिए, लेकिन रोशनी उनको स्टॉप कर सकती है। हालेलुया। रोशनी उनको, जब नूर चमका, घोड़े से गिर पड़ा और उससे एक आवाज आई, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा, खुदा मैं तो तुझे नहीं सताता। तो उसने कहा, जब तू मेरे लोगों को सताता है, इसका मतलब यह है कि तू मुझे सताता है। उसने पूछा, ये बोलने वाला जो था, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। और फिर उसने कहा, पैने के आर पर लातना मारना। ये लाइन लगा दी है। पैने का मतलब ये होता है लाइन लगा दी है, अब इससे आगे तू नहीं जा सकता। और फिर उसकी आंखें अंधी हो गई। जहां था वो हननिया, उसके घर पर गया। हननिया नूर है, उसके अंदर नूर है, खुदावंद का वो बंदा है। एबाल की किताब में हननिया ने उसके लिए दुआ की और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। नूर के अंदर कुदरत है। उसका नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ा खुदा का खादम कलीसिया को मिला जिसका नाम पौलुस रसूल है। पर कहीं नूर हो तो सही। अगर आपके अंदर नूर है, आपके अंदर वसीला से बड़े बड़े लोग खुदावन के जलाल के लिए जीते जा सके। नूरी, ये उसका अपना कमाल है। बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील में एक हवाला आइए देखते हैं। मुकद्दस इस हवाले को जो पीछे हमने पढ़ा है, यहां पे थोड़ी सी उसकी वजाहत की गई। 11वां बाब आयत नंबर 33। कोई शख्स चिराग जलाकर तय खाना में या पैमाना के नीचे नहीं रखता। तो कलीसिया का काम क्या है? ईमानदारों का काम क्या है? छुपकर बैठना नहीं, या सिर्फ इतवार इबादत करना सिर्फ काफी नहीं, बल्कि इसमें इस कलाम को लेके पूरा हफ्ता आप दूसरों के पास जाएं ताकि तारीख जगह रोशन हो। हालेलुया। तो पैमाना के नीचे नहीं रखता बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। ये वो गेट्स है जहां से तारीकी इंसानों के अंदर घुसती है। पहला गेट यहां पर क्या है? आंख। आप अपनी आंख से क्या देखते हैं? जो कुछ आप देखते हैं उसकी पिक्चर आपके दिमाग पर बनती है। उसकी तस्वीर क्या बनती है? ये मेडिकल वाले जो लोग हैं वो जानते हैं, जो बच्चे मेडिकल पढ़ते हैं, पिक्चर्स कैसे बनती है। जो हम देखते हैं वो हमारे कहां पर बनती है? दिमाग में उसकी तस्वीर बनती है। हमारे कॉन्शियस में वो तस्वीर जो है वो सेव हो जाती है। आप कोई भी आज इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं। आप मोबाइल में सिर्फ एक क्लिक करते हैं और पिक्चर जो कुछ है वो सामने बन जाती है। हाँ जी। फिर कई बार आप उसको डिलीट भी करते हैं, लेकिन वो स्टोरेज में चली जाती है। वो स्टोरेज में आप क्या कुछ देखते हैं? पहली जो विंडो है, पहली खिड़की तारीकी की या रोशनी की, वो आपकी साइट है। वो देखना है कि आप क्या देखते हैं। वेबसाइट्स एक जाल
साइट्स देखना, नजर, बसर, आपकी आंखें क्या देखती हैं? क्या आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? आप बिब्लिकल स्टोरीज देखते हैं? आप बिब्लिकल मूवीज देखते हैं? या आप दुनिया ही सारी कुछ देख रहे हैं? तो एक विंडो है, आंख, जिसके जरिए से तारीकी अंदर एंटर होती है। और वो कैसे कदम जमाएगी? चूंकि अंदर रोशनी तो है नहीं, रोशनी अंदर रोशनी तो है नहीं। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, तेरा सारा बदन भी। और जब खराब है तो तेरा बदन भी, सारा बदन जो है वो भी तारीक है। ठीक है ना? बस देख जो रोशनी तुझ में है, तारीकी तो नहीं। कई बार दुनिया की चीजों को ही हम नॉलेज समझ रहे होते हैं, दुनिया की चीजों को ही हम दौलत समझ रहे होते हैं, दुनिया की चीजों को ही हम अपनी कामयाबी समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर नूर नहीं है। और लेकिन देख जो रोशनी तू कह रहा है, जिसे तरक्की तू कह रहा है, हाँ, वो तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। अगर तेरा बदन सारा रोशन है। सूरज के बारे में बाइबल में लिखा है 3 चीजें हैं, जब वो उठती हैं, रेज होती हैं, तो दुनिया को मुतासर करती है। बाइबल मुकद्दस में उन 3 चीजों के बारे में बताया गया। लिखा है नंबर 1, पहलवान जब निकलता है उसे दुनिया देखती है। फिर दूल्हा जब निकलता है, बारात चढ़ती है, हर बंदे की तवज्जो दूल्हे की तरफ होती है और वो दूसरों को मुतासर कर रहा होता है। और तीसरी बात बताई गई है, सूरज जब निकलता है वो पूरी दुनिया को रोशन कर, तारीकी कितनी बड़ी क्यों ना हो उसे भगा देता है। आपकी जिंदगी, आप बेटा हैं या बेटी हैं, इस तरह से पढ़े लिखें, ऐसे तरक्की करें कि दुनिया के जो है ना वो आप मिसाल बन जाए। फील्ड तो सबके लिए जैसे आप कारोबारी हैं, आप मिसाल बन जाए। भाई यार किसी बंदे ने बिजनेस किया, आप खादम में मिसाल बन जाए, किसी ने खिदमत की। आप स्टूडेंट हैं, आप मिसाल बन जाए, कोई बच्चा इस एरिया का पढ़ा लिखा है, रोशनी गालिब आती है। हालेलुया, रोशनी। तो जब सूरज निकलता है, बाइबल में भी इसकी मिसाल है, जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। मूसा कैसे रोशन होता था? जब वो खुदा की हजूरी में जाता था तो जैसा खुदावन का जलाल है, वो जलाल मूसा के चेहरे के ऊपर भी आ जाता था। हम रोशन रहना चाहते हैं तो हमें खुदा की हजूरी में रहना पड़ेगा। हाँ जी, हमें खुदा की हजूरी में रहना पड़ेगा। तो लिखा है, बस देख जो रोशनी तुझ में है, तारीकी तो नहीं। हम कौन सी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, कौन से खजाने जमा कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद तो नहीं कर रहे। फिर अगर आप रोशनी हैं, आप कम से कम किसी एक 2 3 लोगों से जिनसे हम मिलते जुलते हैं, बजाय कई बार उलट हो जाता है, जिन्होंने समझान जाने ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ समझ आप ही ले लेते हैं। चलो जी एक बचाड़ के ऐसा जी मैं जी को नशे चाहना चाहना तो आपको आप ही सूटे खींचना शुरू कर दो। वाह भाई वाह, आपकी रोशनी फेक ना, आपकी रोशनी में पावर, हालेलुया, ताकि आप उनको जीत सकें। तारीकी का है जोर, लेकिन तारीकी रोशनी से जोरावर नहीं है।
अगर हम नहीं चमक रहे तो ये हमारा कसूर है। ठीक है, तारीकी जोरावर नहीं है, ये याद रखिए। रोशनी में कितना जोर है, आइए खुदा के कलाम में देखिए। ये तिमोथियस, रोशनी में जोर कितना है। यहां पर एक नौजवान की मिसाल है जिसका नाम तिमोथियस है। उस पर किसी बंदे ने हाथ रखे, उस पर किसी बंदे ने हाथ रखे, और इस लड़के ने किसी को अपना उस्ताद माना है। कई दफा तो कई लोग किसी ने उस्ताद मनने को तैयार थे, कहते नहीं ऐसा मेहनत आपकी सारी की है ते बस अभी बाद मेहनत साड़ी अपनी उस्ताद ते एडा काबिल ना सी है ना। ये लॉजिकल बातें जिनकी कोई मंतक ही नहीं है। तरक्की बाकी ऐसा आप ही सारी। दूसरा तिमोथियस, और यहां पर क्या है, एक नौजवान है जिसके खानदान का भी यहां पे बताया गया है। दूसरा तिमोथियस पहला बाब 5वीं आयत, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया। कैसा ईमान? जिसमें रियाकारी नहीं, जिसमें जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। अपने घराने जैसा बने, अपने खानदान जैसा बने, जो अच्छे अकदार हैं उन पर चले। एक किसी को कहना ना पवे तुझी कितने देर तुर गया है, ये पॉलिटिक्स स्टोरी बन जाती है। इस वक्त से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे। ये नेमत तुझे दी गई है, इसको क्या करना है तूने? और चमकाना है, मेहनत करनी। साढ़े जी पास साहब बड़े पढ़े लिखे अभी जे को पढ़े काबल नहीं बने, उस पास्टर से पढ़े लिखे का फायदा